अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत या फिर आप जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आने वालों के लिए स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वालों और स्लोनिक ऐप के निर्देशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यानी कि बताया यहाँ पर यह गया है कि जो लोग स्लोनिक जो एप्लीकेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं और कुवैत आ रहे हैं, या फिर जो लोग कोरोना के मरीज हैं या फिर उनके कांटेक्ट में जो लोग आए हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि कुवैत आ रहे हैं लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रूल्स रेगुलेशन जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को कुवैत आने पर क्वारंटाइन से जो है वो गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए नहीं आते हैं तो आपको कुवैत पहुंचने पर जो है वो क्वारंटाइन से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं स्लोनिक एप्लीकेशन को लेकर। बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि लोग जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करके नहीं आते हैं, या फिर अलग अलग तरह की शिकायतें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो है वो मिल रही हैं, उनको हासिल हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि जो लोग भी कुवैत का सफ़र कर रहे हैं, जो गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई है उसकी पाबंदी करते हुए करें, नहीं तो आपको कुवैत पहुंचने पर जो है वो क्वारंटाइन किया जा सकता है, वो भी होटल क्वारंटाइन से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अभी कुवैत के अंदर एक और फ्रॉड का जो है वो नया तरीका ढूंढा गया है। बताया गया है कि अभी लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से फ़ोन करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के टीम से जो है वो फ़ोन कर रहे हैं और अपना वेरिफिकेशन डाटा जो है हमें सेंड कर दें ताकि हम आपका वेरिफिकेशन जो है वो कर सकें। यानी कि जो सर्टिफिकेट वगैरह है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट है या फिर बाकी जो डाटा है वो यहाँ पर मांगा जाता है। तो यहाँ पर तमाम जो कुवैत में रहने वाले कुवैती सिटीजन हैं या फिर जो गैर मुल्की हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपना डाटा किसी को भी ना दें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीमें हैं वो किसी को भी कॉल करके उनका डाटा नहीं मांगती हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी कॉल वगैरह आए तो आप उसको अपना किसी तरह की कोई भी जानकारी बिल्कुल भी ना दें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत में स्कूल जो है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली है वो तमाम लोग तो आ ही सकते हैं, जबकि जिन्होंने एक डोज लगवाई हुई है वो बच्चे भी स्कूल पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनको हर हफ्ते की बुनियाद पर पीसीआर जो है वो करवाना होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका हर हफ्ते की बुनियाद पर पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई हुई है उनको अभी दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है, जबकि जिन बच्चों को यानी दोनों वैक्सीन लग चुकी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जबकि जिन बच्चों को एक वैक्सीन लगी हुई है उनको हर हफ्ते की बुनियाद पर पीसीआर टेस्ट जो है वो कराना होगा। पीसीआर टेस्ट की जो फीस है वो यहाँ पर बच्चों से नहीं ली जाएगी, फ्री में पीसीआर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन बच्चों का हर हफ्ते की बुनियाद पर पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि ओमान में ज़बरदस्त तूफ़ान जो है वो आया हुआ है। शाहीन तूफ़ान जो है वो ओमान में आया हुआ है, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है। इसकी कुछ वीडियो क्लिप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।